हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज छठ पूजा है तो हमारी एक फ्रेंड है, उनके टेरिस पर हम आए हैं। यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक है इसलिए आप सुन नहीं पा रहे होगे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है हर जगह यहाँ पर। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाए जाने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल पूर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है बिहारियों के दिल के बहुत करीब है, जिसमें दूर दूर देश से लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घर आते हैं, अपने गांव में, पैतृक गांव में छठ मनाने के लिए जाते हैं। इस फेस्टिवल पूरा घर पार्ट लेता है। ये इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एंड इस पूजा के नियम भी बहुत कठिन होते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा और उनकी बहन छठी की पूजा और अर्चना की जाती है। छठ पूजा भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए मनाई जाती है और कहते हैं कि सूर्यदेव के जो पुत्र थे भक्त कर्ण, उनको अपने पिता से कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे जब वो पैदा हुए थे। तो अपने पिताजी को हमेशा कृतज्ञ रहते थे कि आपने मुझे कवच और कुंडल दिए। तो हमेशा पानी में खड़े होकर अपने पिता को अर्घ देते थे। त्रेता युग में भी माँ सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। रामायण में भी रावण के वध करके जब राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट कर आए तो माँ सीता ने भी छठी माता और सूर्यदेव की आराधना की थी। कुछ लोगों का कहना है कि यह फेस्टिवल पौराणिक है, कुछ कहते हैं कि ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। और ये जब हम प्रकृति में नेचर की पूजा करते थे, जैसे कि नदियाँ, सूर्य, चाँद, पेड़, धरती जो हमें जीवन देते थे, पहले हम उनकी पूजा किया करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ पूजा की विधियां बदली और अनेक कर्म कांड जुड़ते चले गए और हम इन सब चीज़ों में बंधते चले गए। तो छठ पूजा दिवाली के 6 दिन के बाद मनाई जाती है। सूर्यदेव की बहन छठी मैया ऋषि कश्यप और अदिति माँ की पुत्री भी थी। और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, शिव भगवान के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी की साउथ में बहुत पूजा की जाती है और गणपति जी की तो फुल वर्ल्ड में होती है। तो कार्तिकेय जी की पत्नी थी। तो पहले दिन के उपवास को नहा खा कहा जाता है, जहाँ व्रत रखने वाले लोग नदी या तालाब, जहाँ पे भी पानी रहता है वहाँ पे जाके नहाते हैं और फिर घर आके खाना खाते हैं। और उस तालाब से वो पानी भर के लाते हैं, जिससे कि वो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। तो चूल्हा अलग से बनाया जाता है इस तालाब के पानी से, और इसी चूल्हे में व्रत के जो बाकी के दिनों के लिए भी जो भोजन है, जो प्रसाद है, वो इसी चूल्हे में बनता है। जो नॉर्मल हमारे चूल्हे रहते हैं उसमें वो ये प्रसाद नहीं बनता है और ना ही भोग बनता है। अब समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। लोग अभी घरों में ही रिचुअल्स कर लेते हैं। तो सेकेंड डे को खरना कहा जाता है, जिसमें व्रत रखने वाले व्यक्ति शाम को केवल एक ही बार रोटी और खीर खाते हैं। जो रोटी और खीर बनती है वो इसी चूल्हे में बनती है और इसी चूल्हे में परिवार वाले मिलके ठेकुआ बनाते हैं, जो कि प्रसाद होता है, जो आटे और गुड़ का बना रहता है। तो खीर और रोटी खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाता है, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता है। तीसरे दिन जिसने व्रत रखा हुआ है तो वो या तो घरों में या नदी के किनारे या जहाँ कहीं पे भी पानी का स्रोत है वहाँ वो जाते हैं और भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी प्रत्युषा को अर्घ देते हैं। खड़े होके पानी डालते हैं। अर्घ देना मतलब पानी धीरे धीरे डालना। अगले दिन सुबह उगते ही सूर्य देव की जो पहली पत्नी है, जो सूर्य की पहली किरण होती है, उससे उषा कहते हैं, और जो सनसेट है उन्हें प्रत्युषा कहते हैं। दोनों सूर्य भगवान जी की वाइफ है। तो एक शाम को प्रत्युषा माँ को और दूसरी सुबह को उषा माँ को अर्घ दिया जाता है। इस फेस्टिवल में परिवार के सब लोग मिलके मनाते हैं। बिहारी लोग अपने गांव जाते हैं। ट्रेन इतनी फुल पैक्ड रहती है कि आपको रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, फ़्लाइट टिकट्स बढ़ जाते हैं। एक एक टिकट आपको बिहार जाने का, मुंबई टू बिहार 30-30 हज़ार का आता है। और ये फेस्टिवल बिहारियों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फेस्टिवल का यही संदेश है कि ईश्वर की दृष्टि में सब एक है। प्रकृति हमें पोषण देती है, हमें नर्चर करती है और हमें नेचर का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और हमें ये भी सीख देती है कि जितना इम्पोर्टेंस सवेरे का है लाइफ में, उतना ही, या न्यू डे का इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंट सूर्यास्त का भी होता है। जब जीवन
हमारा आखिरी छोर पे रहता है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जीवन चक्र में हर काली रात के बाद एक नया सवेरा ज़रूर होता है। हर अंधेरे रात के बाद सूर्योदय होता है जो हमें फुल ऑफ जोश, हिम्मत, पॉजिटिविटी, उम्मीद से भर देता है। तो दिन कितने भी बुरे क्यों ना हो, नया सवेरा ज़रूर होता है। और रात कितनी ही काली क्यों ना हो, अगला दिन वापस से उजाले से भरा रहता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस दिन को किस तरह से लेते हैं। इसी तो फ्रेंड के यहाँ टेरेस में पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। इसी नताशा पार्क है, यहाँ एक तालाब जैसा है जिसमें गणपति का विसर्जन भी होता है। यहाँ छठ मैया की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पे छठ का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। तो आप देखिए हमारे साथ, हम भी आज फर्स्ट टाइम आए थे देखने के लिए। मुझे बहुत सालों से एक व्लॉग बनाना था छठ का, बट मैं बना नहीं पाई थी। कभी कोविड हुआ था, कभी यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे छठ मनाने के लिए, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैं कभी आ नहीं पाई। तो इस बार मौका था तो मैंने कहा चलो जाकर आते हैं। भगवान ने मौका दिया तो हम आ गए। और देखिए कितना अच्छा बंदोबस्त किया था यहाँ पर। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पे भी रहें, अपने रूट से हमेशा जुड़े रहे। ये हमारी एक फ्रेंड है सुनीता, तो हम यहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमें टीका एंड ऑल लगाया था, प्रसाद दिया था। ये सुनीता है, यहाँ पे कला भी है साइड में खड़ी है, तो हम सबको टीका लगाते। इतने ब्यूटीफुली ये लोग डेकोरेट करते हैं और इतनी अच्छी तरह ड्रेसअप होके आते हैं। मतलब अपने कल्चर को छोड़ने का नहीं है। कहीं पे भी आप रहिए वर्ल्ड में, आप कोई भी लैंग्वेज के क्यों ना हो, बट अपने कल्चर को, अपने रूट्स को कभी मत छोड़िए। ये पूरा लेकर आते हैं। कल का पता नहीं यार मुझे क्या है। हाँ, नो आइडिया। सुंदर बनाया है। तुझसे पूछू बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तुझसे पूछू बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। मुझे समझ तो नहीं रहा था कि ये गाने में क्या बोल रहे हैं एंड ऑल, बट जो भी था बहुत 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 ब्यूटीफुल था। इतने सारे लोगों को एक साथ फेस्टिवल मनाते हुए देखना। और सबसे खूबसूरत बात थी इसमें बच्चे, आदमी, बूढ़े, जेंट्स, मतलब ऑल वेर इन्वॉल्व। जैसे ही करवा चौथ पे सिर्फ लेडीज़ का प्रोग्राम रहता है, लेडीज़ ही तैयार होती है, बट इसमें फैमिली का एक एक मेंबर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। और वो सूप सर पे लेके जाते हैं, जो फल लेकर आते हैं, जो डेकोरेशन कर रहे थे, जो गा रहे थे, मतलब हर एक लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना था। तो इट्स अ फैमिली फेस्टिवल। और कोई भी फेस्टिवल है अगर फुल फैमिली मिलके बनाए तो उसका तो मज़ा ही अलग हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। इतना अच्छा लगा हमको यहाँ देख के। और आज लिटरली मुझे फील हुआ रहे यार कितने सालों से थे यहाँ पे, बट हमेशा मिस किया ये। इतना मैं ब्लॉग बनाती नहीं थी उस समय। तो ये व्लॉग इज़ माई मेमोरी। आप सबकी मेमोरी है, मेरी मेमोरी है, हम सबकी मेमोरी है ये जर्नी हमारी। तो अभी लोगों की पूजा सबकी ख़त्म हो गई। इसी के साथ सूर्य देवता और छठी माँ सबको खुश रखे, सबका परिवार आगे बढ़े और माँ की कृपा सब पे हमेशा हमेशा बनी रहे। जय छठी माँ। परसों तुलसी विवाह था, तो मेरी फ्रेंड है अरुणा, उसके घर पे उसने छोटा सा पूजा रखा था, कीर्तन, तो मैं वहाँ पे गई हुई हूँ। तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा कीर्तन करने वाले हैं। ये इसका ब्यूटीफुल हाउस है। ये मेरे बचपन की फ्रेंड है। हम लोग साथ में नेवी नगर में रहते थे। मेरे पापा भी नेवी में थे, इसके भी, तो हम लोग साथ में रहते थे। तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। के हाथ सुदर्शन सोहे, विष्णु जी के हाथ सुदर्शन सोहे, विष्णु जी के हाथ
दिखती हो, माँ कमल पे बैठी हो, बड़ी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी जिंदगी के सारे भाग मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के राज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के राज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लगे लग जाएगी लाला, नजर तोहे लग जाएगी, कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यार लगे तेरा काला फटका, प्यार लगे तेरा काला फटका, रंती मारो, तेरे गले में रंती मार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लोहे लग जाएगी लाना, नजर अभी सब चाय पी रहे हैं क्योंकि आज बैकुंठ एकादशी है तो मोस्टली सबका फास्ट था। तो अरुणा को मिलकर और भजन सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, इवन शी लव्ड इट। अभी हम घर आ गए थे और जो मैंने छठ का व्लॉग डाला है होपफुली आपको पसंद आया हो। मैंने जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन है सही इन्फॉर्मेशन लेके और डालने का ट्राई किया है, आप लोगों तक पहुँचे। फिर भी अगर मेरे से कहीं गलती हो गई तो आई एम सो सॉरी। और होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।